नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में एक बार फिर से बदलाव की आहट दिखाई दे रही है और इस बार चर्चाएं बीजेपी संगठन को लेकर हैं। कांग्रेस ने क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को साधते हुए अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं और अब बीजेपी में भी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चा जोरों पर है। चर्चा है कि बीजेपी पहाड़ से किसी को पार्टी का नया अध्यक्ष बना सकती है और साथ ही कयास ये भी है कि अगर अध्यक्ष नहीं बदला गया तो पहाड़ से कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। असल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मैदान से हैं और सीएम पुष्कर धामी भी अब मैदान के ही कहे जाते हैं। ऐसे में चर्चा है कि गढ़वाल से ब्राह्मण चेहरे को बीजेपी आगे कर सकती है। विधायक महेंद्र भट्ट, विनोद चमोली और ज्योति गैराला का नाम फिलहाल सुर्खियों में है। हालांकि बीजेपी ने इन चर्चाओं का खंडन किया है तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का आंतरिक मामला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर जिलों का दौरा करके आ गए हैं और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कांग्रेस ये बयानबाजी कर रही है। हमारा कोई अध्यक्ष नहीं बदल रहा है और हमारे अध्यक्ष भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये उनका अधिकार है कि वो अध्यक्ष बदले या न बदलें। अगर हम हवा भी दे रहे हैं और वो नहीं बदलना चाह रहे हैं तो बहुत खूब, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। लेकिन ये उन्हीं के कैंप से ये खबरें आई। सीएम पुष्कर धामी ने आज उन नेताओं को सीधी सीख दी जो पद मिलने पर घमंड में चूर हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि 2027 तक उत्तराखंड को कई सेक्टर में अग्रणी राज्य बनाएंगे और इसके लिए जरूरत है जनता के भरोसे की। इसीलिए नेताओं को जनता से सच बोलना चाहिए और कुर्सी मिलने पर घमंड नहीं करना चाहिए। शुक्रवार को मंच तो दून यूनिवर्सिटी का था, लेकिन मुख्यमंत्री ने जब बोलना शुरू किया तो पाठ राजनीति के पढ़ाए और कई बातें इशारों में कह दी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मेरे पास कितना समय है सबको पता है और ना ही मैं दिन गिन रहा हूं। धामी ने कहा कि उनकी कोशिश कम वक्त में क्वालिटी काम देने की है। इतना नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि कुर्सी मिलने पर अहम ब्रह्मास्मि यानी कि घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बड़ी वाली कुर्सी पर बैठाल दिया जाता है तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं जो कहूँगा या मैं जो करूँगा वही ठीक होगा। हमने कहा नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम बीच का रास्ता निकालेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कुर्सी पाने वाले नेताओं को भी साफ संदेश दिया कि नेता बड़ी बड़ी बातें करने से बचें और जनता को सही और फैक्ट वाली बात बताएं। किसी को भी 10 सच या फिर 10 झूठ बोलकर बात नहीं करनी चाहिए। जो लोग हमारे सामने खड़े हैं, हमारे सामने बैठे हैं या हमसे पूछ रहे हैं, अगर हम उनको सही बात बताएंगे, फैक्ट वाली बात बताएंगे, तो मैं समझता हूं कि चूंकि हमारे ही बीच के हैं वो लोग भी, हम भी उन्हीं के बीच में से हैं। अगर यहाँ हमें जिम्मेदारी दी है तो आप लोगों में से कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, वो यहाँ भी बैठ सकते हैं। तो हमारा ये नहीं कि हम कोई बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, फिर उसमें 10 सच 10 झूठ लगाने वाली बातें नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड के पास कितने संसाधन हैं ये सबको पता है। बावजूद इसके सरकार की कोशिश सबके मसले सुलझाने की है ताकि 2027 तक अलग अलग सेक्टर में उत्तराखंड टॉप रैंक में आए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और अब खबर देहरादून से, जहां पर परेड ग्राउंड में धीमे काम से सीएम पुष्कर सिंह धामी बेहद नाराज नजर आए। सीएम ने यहां पहुंचकर कौन सा काम कब तक होगा इसकी डिटेल रिपोर्ट मांगी है और साथ ही मल्टी स्पोर्ट्स बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की जांच के आदेश भी दिए हैं। सीएम ने डीएम को जांच के आदेश दिए। यहां सीएम के सामने नई बिल्डिंग में दरार और नमी आने का सवाल उठाया गया था। अब सीएम ने कहा कि जांच में कमी मिलने पर एजेंसी पर कार्रवाई की जाएगी। उधर हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के कार्यक्रम के दौरान कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। महालक्ष्मी योजना के तहत किट वितरण कार्यक्रम में मंत्री रेखा आर्या पहुंची हुई थी। यहां पर काफी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थीं। कार्यक्रम स्थल पर पूरी तरीके से लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पर कोई पालन होता हुआ नजर नहीं आया। खुद मंत्री रेखा आर्य भी बिना मास्क के नजर आईं और सवाल पूछने पर कहा कि उनका वैक्सीनेशन हो चुका है।
मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश है कि जो सरकार के द्वारा बनाई गई SOP है, चाहे वो मास्क पहना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चूँकि मैं खुद वैक्सीन हूँ, हमारे यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं वो सारे वैक्सीन हैं, हाँ आए आगुंतक जो हैं वो सारे वैक्सीन हैं, आप जो सवाल पूछ रहे हैं आप भी वैक्सीन हैं, तो इसलिए शायद मैंने सोचा कि आप लोग सुरक्षित हो तो मैं भी सुरक्षित हूँ। नेपाल की कोविड रिपोर्ट को भारत ने मानने से इनकार कर दिया है। असल में बीते दिनों SSB ने सूचना दी थी कि नेपाल से भारत आने वाले फर्जी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जिसके बाद पिथौरागढ़ स्वास्थ्य विभाग ने नेपाल की रिपोर्ट को अमान्य कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने अब नेपाल से आने वाले रास्तों पर अपनी टीमों को तैनात कर दिया है, जो हर आने वाले का एंटीजन टेस्ट करेंगी। टेस्ट में नेगेटिव आने वालों को ही भारत में प्रवेश करने दिया जाएगा। SSB द्वारा सूचित किया गया था और संज्ञान में भी आया था कि जो है वहाँ पे RT-PCR लैब कुछ पैसे दे के रिपोर्टिंग की जा रही है और नकली रिपोर्ट की जा रही है। उसके बाद हमारे द्वारा हर जो भी चाहे उसके बाद RT-PCR वो हो चाहे एंटीजन हो वहाँ का नेपाल का, लेकिन इंडिया में उसका जरूर कराया जाएगा ताकि हमारे नागरिक यहाँ बचे रह सकें। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत की 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की जिस घोषणा ने उत्तराखंड की सियासत में मुद्दों का रुख बदल दिया था, उस घोषणा का फिलहाल कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। आशंका तो यह भी है कि कहीं धरातल पर उतरने से पहले ही योजना दम न तोड़ दे। धामी सरकार में ऊर्जा मंत्री का चार्ज लेते ही हरक सिंह रावत ने बड़ी घोषणा की और 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद तो मुख्य मुद्दे छोड़कर कमोबेश सभी पार्टियां इसी लाइन पर चलने लगी। अब हरक की इस घोषणा को 4 हफ्ते होने को हैं, तो सवाल उठ रहा है कि मुफ्त बिजली का क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद तो कैबिनेट की 2 मीटिंग भी हो चुकी है, तो फिर प्रस्ताव कहां है। जब मैंने पहली बैठक ली थी उसके बाद सचिव बदल गई, तो वो कल उस बैठक का कार्यवृत्त कल मेरे से अनुमोदन हुआ है और उसमें उसको हमने जोड़ा है, जो बैठक की समीक्षा बैठक मैंने पहले दिन ली थी। हरक सिंह ने जिस मीटिंग में मुफ्त बिजली का ऐलान किया था, उस मीटिंग का लेखा जोखा तक बाहर नहीं आ पाया है। ऐसे में प्रस्ताव तो फिलहाल दूर की बात है। कांग्रेस इसे एक बार फिर बीजेपी का जुमला करार दे रही है। भाजपा जो है जुमलेबाजों की पार्टी है। मंत्री ने भी एक जुमला कह दिया। जब पूरी पार्टी जुमलेबाजी कर रही है तो एक मंत्री का क्या दोष है यदि उसने भी कुछ जुमला कह दिया। अब हरक सिंह भले ही कुछ भी कारण बताएं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सच तो ये है कि घोषणा और इसकी हकीकत के बीच कई पेच फंसे हैं। घोषणा से पहले सरकार और संगठन को भी भरोसे में न लेना एक बड़ा कारण माना जा रहा है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर क्षेत्रीय दल यूकेडी आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा। यूकेडी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पिथौरागढ़ पहुंचे काशी सिंह ऐरी ने कहा कि यूकेडी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी गंभीर है। सभी सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंत्रणा की जा रही है। साथ ही ऐरी ने कहा कि समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के अलावा जन संगठनों को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। 70 के 70 विधानसभा क्षेत्र में उत्तराखंड का दल तैयारी कर रहा है और जल्दी से जल्दी हम अलग अलग फेजेज में वहाँ के उन कैंडिडेट्स को भी डिक्लेयर करेंगे। सीबीएसई बोर्ड ने आज 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया। शुक्रवार को सीबीएसई ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि 12,96,318 छात्र इस बार पास हुए हैं। वहीं देहरादून रीजन में 99.37% बच्चे पास हुए हैं। खासतौर पर लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 99.67% और लड़कों का 99.13% रहा है। 9वीं, 11वीं और प्री बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर छात्रों का रिजल्ट तैयार किया गया है। मेरी परसेंट 97.5% आई है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद इट। एंड अभी मेरा भी सेम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का ही है आगे का कोर्स एंड लेट्स सी। हमारे 10th, 11th एंड 12th के बेसिस पे मार्क्स दिए गए हैं। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माय मार्क्स बिकॉज अभी इतने सारे ओवरऑल सारी जो हमने सालों में मेहनत करी है वो उसी का रिजल्ट है। 97% है और काफ़ी एंशियसनेस थी स्टार्टिंग में तो कि कैसा आएगा बट ओवरऑल इट्स नाइस परसेंटेज आई गेस। अब बात बारिश और बाढ़ की करते हैं तो रामनगर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 309 में धनगढ़ी बरसाती नाला फिर से उफान पर है, लेकिन यहां लोग अपनी और अपनों की जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोपहिया सवार और कार सवार लोग अपनी जान पर खेल रहे हैं और इन्हें यहां रोकने वाला कोई भी नहीं है।
उत्तरकाशी में 2021 की मानसून की बरसात ने आपदाओं के साथ ही कई पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। ऐसी तस्वीरें 2016 के आपदा में प्रभावित हुए सीमांत बंगाड़ इलाके से सामने आई थीं। दुचाड़ू और किराड़ू गांव के लोग आज भी उफनते नाले को पैदल ही पार करने को मजबूर हैं। गदेरे का बढ़ता जलस्तर कभी भी ग्रामीणों की जिंदगी को लील सकता है, जिसके कारण ये जान हथेली पर रखकर ये नाला पार करने को मजबूर हैं। 2019 की आपदा में बंगाड़ क्षेत्र के दुचानू और किराणू सहित मलाना, एराला, भटाडीस और शिलोली को जोड़ने वाला मोटर पुल बह गया था, जिसके बाद से आज तक यहां पर पुल का निर्माण कार्य नहीं हो पाया। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते जगह जगह मलबा आने से सड़कें बंद हो गई हैं। चमोली के पिंडर घाटी के सोल डुंगी इलाके में अचानक पहाड़ से मलबा आने के चलते रूट बंद हो गई। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ से मलबा भरभरा कर नीचे गिर रहा है। गनीमत रही कि जब सड़क पर मलबा आया तब यहां पर कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। चमोली में लगातार बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पुरसाड़ी, चटवा, पीपल और लामबगड़ में सड़क बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है। नेशनल हाईवे की टीम मशीनों के जरिए मलबा हटाकर सड़क को खोलने की कोशिश कर रही है। लामबगड़ में सेना की गाड़ी गुजर रही थी, लेकिन मार्ग बंद होने की वजह से जवानों ने मार्ग खोलना शुरू कर दिया। और अब खबर टिहरी से, जहां पर चमियाल बूढ़ा केदार रोड पर मलबा आने की वजह से रास्ता बंद हो गया। छठी आरा के पास बोल्डर आने से रोड बंद हो गई। ग्रामीण बाल गंगा नदी के किनारे जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। बोल्डर और मलबे को हटाने का काम अभी भी किया जा रहा है। पौड़ी के चमधार में 2 दिनों से बंद बद्रीनाथ हाईवे को आखिरकार तीसरे दिन खोल दिया गया। पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवे के लिए नई मुसीबत बनी चमधार के भूस्खलन प्रभावित पहाड़ी से पिछले 2 दिनों से लगातार चट्टानी मलबा नीचे गिर रहा था, जिसके चलते ट्रैफिक को खांकरा खिरसू मार्ग पर डाइवर्ट किया गया, जहां से 30 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी लोगों को अब तय करनी पड़ रही थी। इस दौरान पीडब्ल्यूडी अधिकारी भी बेबस नजर आ रहे थे। बहरहाल हाईवे खुलने के बावजूद मौके पर दुर्घटनाओं का खतरा अभी भी बना हुआ है। टिहरी के चंबा उत्तरकाशी रोड पर कांडी खाल के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 3 मजदूर घायल हो गए, जिसमें से 3 को जिला अस्पताल बौराड़ी में भर्ती करवाया गया है, जहां एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। ड्राइवर को हल्की चोट आई है। बताया जा रहा है कि तीनों नेपाली मजदूर हैं जो रोड निर्माण कंपनी में काम किया करते हैं। हरिद्वार प्रशासन ने कांवड़ियों को गंगाजल उपलब्ध करवाने के लिए एक नई व्यवस्था बनाई है। इसके तहत अब बॉर्डर पर ही कांवड़ यात्रियों को गंगाजल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए बॉर्डर और चेकपोस्ट पर नोडल अधिकारी भी तैनात किए जा रहे हैं। कांवड़ियों के लिए ये बड़ी राहत होगी, अब उन्हें बॉर्डर पर ही गंगाजल मिल जाएगा। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। गजेंद्र सिंह शेखावत से की मुलाकात, प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल से जल परियोजना को लेकर हुई बातचीत। दिल्ली के 2 दिन के दौरे के बाद सीएम योगी लखनऊ के लिए रवाना। सीएम योगी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण की आज होगी शुरुआत। लखनऊ में सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। मिशन शक्ति के लिए पोर्टल भी होगा लॉन्च। बलिया के बेरिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के अखिलेश यादव को औरंगजेब की संस्कृति का बताया। कहा, अखिलेश से राज्य और देश के सम्मान की नहीं होगी। बीएसपी के बाद अब समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को साधने में जुटी। 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती पर बलिया से प्रबुद्ध सम्मेलन की होगी शुरुआत। देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 44,230 नए मामले। 555 लोगों की कोरोना मरीजों की हुई है इसमें मौत। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों को लगवाएगी वैक्सीन। कारखानों और कार्यस्थलों पर वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार की जा रही है कामगारों की लिस्ट। सीबीएसई 12वीं बोर्ड का आ जाएगा रिजल्ट। दोपहर 2 बजे नतीजे किए जाएंगे जारी। 30-30-40 के फॉर्मूले के आधार पर तय होंगे मार्क्स।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के लिए युवाओं से उनके विचार और सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लोगों से मांगा सुझाव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर किसान नेताओं से कर सकती हैं मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर कि पिछले 2 दिनों से आंदोलन में आने की हो रही है चर्चा। मुजफ्फरनगर में बारिश की वजह से गिरा कच्चा मकान, हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 घायल अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर में बारिश से मकान गिरने से 3 लोगों की मौत। मामले में घटनास्थल पर पहुंची प्रशासन की टीम। ग्रामीणों ने की परिवार को मुआवजा देने की मांग। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के लिए इकट्ठा किए रुपए। ग्रेटर नोएडा के दादरी टोल प्लाजा पर बेकाबू कार ने महिला समेत 2 लोगों को टक्कर मार दी है। हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कानपुर में वेंटिलेटर पर सवाल उठाने वाली डॉक्टर को किया गया निलंबित। मेडिकल कॉलेज में खराब 26 वेंटिलेटर की डॉक्टर ने की थी एचओडी प्रिंसिपल से शिकायत। डॉक्टर नेहा अग्रवाल बाल रोग विभाग में है पीआईसीयू इंचार्ज। एनआईए करेगी लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा समर्थित आतंकवादियों की जांच। गृह मंत्रालय ने दी केस ट्रांसफर को मंजूरी। आतंकी अलकायदा मॉड्यूल की होगी पड़ताल। लखनऊ में नर्सिंग छात्रा को अगवा कर रेप का आरोप। टेम्पो ड्राइवर पर लगाया बंधक बनाकर रेप करने का आरोप। आरोपी टेम्पो ड्राइवर अमान खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 39 में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल, एक बदमाश मौके से फरार। बदमाश की तलाश में पुलिस कर रही है कॉपरेट। गाजियाबाद के लोनी थाना इलाके के सकलपुर गांव में आज पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने गोली लगने से 50,000 का इनामी बदमाश घायल। लोनी के डीएलएफ क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या मामले में फरार चल रहा था बदमाश। अयोध्या के रुदौली में मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। 3 दिन पहले हुए मुठभेड़ में फरार हुआ था बदमाश। वाराणसी के करना डाडी में बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर किराना व्यापारी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद असला लहराते हुए फरार हुए बदमाश। सहारनपुर के शेखपुरा कदीम गांव में पुरानी रंजिश में एक युवक ने दूसरे युवक पर किया चाकू से वार। घायल को अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत। पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश। प्रयागराज के मोनापार इलाके में हुई सराफा कारोबारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक के भांजे ने साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी। कासगंज में पुलिस ने अपने सौतेले पिता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में फरार चल रहे एक आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। अमरोहा में गजरौला के मोहल्ला संत नगर इलाके में विवाद के बाद ससुर ने बहू की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। घर से बहू बेटे को निकालना चाहता है ससुर। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली में मतुई चवरवा गांव में जमीन विवाद में बुजुर्ग ने महिला को पीटा। जमीन पर अवैध कब्जा कराने के मामले को रोकने में महिला की बुजुर्ग की पिटाई की। महिला की पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। कानपुर के बर्रा गाड़ी की टक्कर के बाद हर्जाना मांगने पर दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सहारनपुर के थाना कोतवाली नगर इलाके में बदमाशों ने सराफा व्यापारी पर धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। हमले की वारदात सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। मेरठ के टीपी नगर इलाके में इंसाफ मांगने पहुंचे बुजुर्ग को सिपाही पर पीटने का आरोप लगाया। शिकायत के बाद एसपी सिटी ने मामले के जांच के आदेश दिए हैं। मेरठ पुलिस ने सोतीगंज में 1 दर्जन से ज्यादा गोदामों पर छापेमारी की। छापेमारी में 26 से ज्यादा लग्जरी कारों की इंजन हुई बरामद। दिल्ली हरियाणा समेत कई राज्यों से चुराकर लाई गई थी गाड़ियां। अमरोहा में थाना गजरौला के फतेहपुर गांव में तमंचे पर डिस्को करते हुए युवक ने की फायरिंग। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में भरवारी कस्बे के कस्तूरबा गांधी कन्या इंटर कॉलेज में ट्रांसफर सर्टिफिकेट के नाम पर हो रही वसूली। 150 रुपए प्रति छात्रा से महिला कलर कर रही है वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में पुलिस और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री का लगातार दूसरी बार केदारनाथ दौरा नहीं हो पाया।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी केदारनाथ के नजदीक तक पहुंचे, लेकिन खराब मौसम की वजह से लैंडिंग नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का यह कहना है कि केदारनाथ में तेजी से काम चल रहा है। खुद 4 बार वो काम की समीक्षा कर चुके हैं, लेकिन वो खुद एक बार वहां जाकर काम को देखना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में वहां लोकार्पण और शिलान्यास होने हैं, जिनकी तैयारियां की जा रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम में भी जल्द ही काम शुरू हो जाएगा और इसके लिए पीडब्ल्यूडी की डिवीजन टीम भी बना दी गई है। केदारनाथ जी का जो पुनर्निर्माण का कार्य है वो बहुत तेजी से चल रहा है। उसकी लगभग 4 बार मैं स्वयं समीक्षा कर चुका हूँ जब से मैंने ये दायित्व संभाला है, और मैं स्वयं भौतिक रूप से भी वहाँ पर जाकर इसको देखना चाहता था, लेकिन वहाँ पर अभी मौसम के कारण से संभव नहीं हो पा रहा है। आज भी मैं गया था केदारनाथ के पास पहुँचकर, वहाँ से हम वापस आए हैं। टिहरी झील में बोटिंग गतिविधियां एक बार फिर से बंद हो गई हैं। हालांकि इस बार कोविड या शासन प्रशासन के निर्देश पर नहीं, बल्कि मधुमक्खियों के कारण बोट व्यवसायियों को बोटिंग बंद करनी पड़ी है। टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने के साथ ही बोटिंग पॉइंट के पास ही मधुमक्खियों का छत्ता टूटने से मधुमक्खियां बोटिंग पॉइंट तक फैल गई थीं, जिसकी वजह से यहां पर बोटिंग गतिविधियों को बंद किया गया है। मधुमक्खी का बहुत बड़ा छत्ता, जहाँ पे रोड थी वहाँ पे एक नारदाना था, उसके नीचे बहुत पहले से पनप रहा था और बन रहा था। जबकि विभाग ने वो देख भी लिया था, तो उसको टाइम रहते पानी अब बढ़ता है, तो पानी बढ़ा और उस कारण क्या हुआ, उस मधुमक्खी के छत्ते पे जितने तेतुए थे वो सारे निकलकर बोट पॉइंट पर बोट पे बैठ चुके हैं। इससे क्या हो रहा है कि बोटिंग पॉइंट में कोई भी ना आ पा रहा है ना जा पा रहा है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।